हेलो फ्रेंड, आपका अपना चैनल मैथ मैजिक A to Z में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 7 का हिंदी पार्ट 5। पाठ का नाम है, देखिए, पापा खो गए। इस बच्ची का पापा खो गए हैं। चलिए ये मिलकर ढूंढते हैं। देखिए इसका लेखक कौन है। जब भी पाठ पढ़िए उसका लेखक जरूर पढ़िए। इसका लेखक का नाम है विजय तेंदुलकर, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अभ्यास पे आते हैं। इसका बहुत ही शानदार पाठ है, बहुत बड़ा पाठ है, आप लोग पढ़े होंगे, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन सा लगा और क्यों। उत्तर हो जाएगा, इस नाटक में मुझे येलो बॉक्स यानी लेटर बॉक्स सबसे बुद्धिमान पात्र लगा, क्योंकि उसने यह सुझाव दिया कि बच्ची का पता उसके पत्र से मिल सकता है। यह बात सबको सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उसी से आगे का रास्ता खुला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर। पेड़ और खंभे में दोस्ती कैसे हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब लड़की को बचाने की कोशिश की जा रही थी तो पेड़ और खंभा दोनों मिलकर मदद करना चाहते थे। उन्होंने मिलकर एक दूसरे के साथ दिया, उस उनके बीच जिससे उनके बीच दोस्ती हो गई। ये दोनों क्या किए थे, उनके बीच मिलकर साथ दिए थे, जिनके कारण इन दोनों के बीच दोस्ती हो गई। नेक्स्ट देखिए, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताक कहकर क्यों पुकारते थे। आंसर हो जाएगा, लेटर बॉक्स का रंग लाल था और उसका आकार चौकोर ताक जैसा दिखता था। यही कारण है कि लेटर बॉक्स को सभी लाल ताक कहकर पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल ताक किस प्रकार बाकी पत्र से भिन्न है। आंसर हो जाएगा, लाल ताक यानी लेटर बॉक्स बाकी पत्रों से भिन्न है, क्योंकि वह शांत, गंभीर और सोच विचार कर बोलने वाला पात्र है। वह बहुत समझदार और व्यवहारिक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, 5 नंबर। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक भी पात्र सजीव पात्र है। इसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी, लिखिए। उत्तर हो जाएगा, सजीव पात्र केवल एक लड़की यानी बच्ची है। उसकी यह बातें मजेदार लगी कि वह बिना डरे सबका सम्मान करती है, वह सभी से मासूमियत और प्यार से बात करती है। उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति और मासूम हरकतें सबको आकर्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। इसका आंसर हो जाएगा, सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, क्योंकि लड़की को अपने घर का पता नहीं मालूम था। इसी कारण सभी को भ्रम होता रहा और वह सही जगह नहीं पहुंचा पा रहे थे। चलिए देखते हैं पाठ से आगे। ये पाठ से आगे क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए। पाठ से आगे, अपने अपने घर का पता लिखे तो चित्र बनाकर वहां पहुंचाने का रास्ता बताइए। देखिए, अपने अपने घर के पता लिखना और चित्र बनाने का, चित्र बनाइए और रास्ता बताना है। तो देखिए, पता जैसे मैं लिखा हूँ, अपना पता आप लोग भी लिख सकते हैं। यहाँ पे घर बनाए हैं, आप लोग भी घर बनाइएगा और इसे अच्छा तरीका से पेंट कीजिएगा। पता, गली नंबर 100, कॉलोनी 06, कॉलोनी नंबर है बिहार पटना। ये यहाँ का पिन कोड है, आप लोग भी अपना पिन कोड लिख दीजिएगा। एक अच्छा सा चित्र बनाकर इसको पेंट भी कर दीजिएगा। मैं पेंट नहीं किया हूँ, कलर तो भर दीजिएगा बढ़िया से। फिर ये पार्ट से आगे, पार्ट से आगे देखिए क्या कर रहे हैं। मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा। अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में कारण भी बताएं।
इसका आंसर देखिए क्या होगा। आंसर देखिए, इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए हैं इसलिए रखा गया है क्योंकि लड़की अपने पापा से बढ़ गई यानी खो गई और उन्हें ढूंढ रही है। इस शीर्षक से यह स्पष्ट होता है कि कहानी एक खोए हुए व्यक्ति को ढूंढने की है। अब देखिए मेरा विचार क्या कहता है। मेरे विचार से इस कहानी का शीर्षक मासूम की तलाश होनी चाहिए क्योंकि यह शीर्षक इस बात पर जोर देता है कि एक मासूम बच्ची की मदद के लिए कई पात्र एक साथ मिलकर उसको सही जगह पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इसमें बच्ची खो जाती है और बोलती है जब पापा खो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर। क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा देखिए हाँ, बच्ची के पापा को खोजने का कई और भी तरीके अपना सकते थे। बच्ची को पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए था, वहां से उसके माता पिता को सूचना दी जा सकती थी। इसके अलावा आसपास के मकानों दुकानों में उपस्थित लोगों से पूछताछ की जा सकती थी। गुमशुदा की घोषणा की जा सकती थी। नजदीक अस्पताल पार्क आदि में भी पता किया जा सकता था। कई तरीके थे इसके लिए। अब आइए अनुमान और कल्पनापन। कह रहे हैं अनुमान लगाइए कि जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया होगा वह किस स्थिति में होगी। क्या वह पार्क मैदान में खेल रही होगी या घर से रूठ कर भाग गई होगी या कोई अन्य कारण होगा। उत्तर, मेरे अनुमान से संभवतः पार्क में बच्ची खेल रही थी और माता पिता की नजर से ओझल हो गई थी। यह भी हो सकता है कि वह घर से नाराज होकर बाहर आ गई हो और रास्ता भटक गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहे हैं 2 नंबर। नाटक में दिखाई गई घटना को ध्यान में रखते हुए यह भी बताइए कि अपनी सुरक्षा के लिए आजकल बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। संकेत के रूप में नीचे कुछ उपाय सुझाए जा रहे हैं। आप इसमें से अलग कुछ और उपाय लिखिए। ये सुझाए गए हैं उपाय, इससे अलग लिखना है। समूह में चलना, एकजुट होकर बच्चा उठाने वालों या ऐसी घटनाओं का विरोध करना, अनजान व्यक्ति से सावधानी पूर्वक मिलना। इसके अलावा देखिए आप क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एकजुट होकर बच्चा उठाने वालों या ऐसी घटनाओं का विरोध करना सबसे अच्छा उपाय है क्योंकि जब समाज एक होकर आवाज उठाता है तो अपराध कम हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को भी सतर्क करना रखना सीखना चाहिए। बच्चों को भी सतर्क रहना सीखना चाहिए।